ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। विवेक चूड़ामणि. We are summarizing it. Verse number 296. अतोऽभिमानं त्यज मांसपिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते कालत्रयावाध्यमखण्डबोधम् ज्ञात्वा स्वात्मानुमपैहि शान्तिम्. Ataha means Atayev. This is a conclusive statement because since last many slokas, Bhagavad Pad Shankaracharya ji is telling कि इस शरीर में मैं और मेरापन को त्याग करो, क्योंकि ये शरीर हर तरीका से मिथ्या है और त्याज्य है. माता पिता की खून पसीना वीर्य से उत्पन्न ये मलमांसमय शरीर. हे विचार परायण साधक, इस महाकाश में जो आकाश है और तुम्हारे अंदर जो आकाश है वो एक है. जैसे दर्पण के अंदर पूरा नगर प्रतिबिंबित होता है, ऐसे ही बोध को सदानंद चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करके अपने सूक्ष्म शरीर में भी मैं और मेरापन की अभिमान को त्याग करो. ये दृश्यमान सारे पदार्थ मिथ्या है, स्वल्प समय के लिए स्थायी है, इसीलिए इनका अहंकार मत करो. विशुद्ध आत्मा सबकी दृष्टा है. ऐसे कि हमारे जब डीप स्लीप होता है, सुषुप्ति अवस्था, उसमें भी आत्मा साक्षी रूप में वर्तमान है. विकारशील पदार्थ समूह की सारे जो विकार होता है, हमारे शरीर उत्पन्न हुआ, बढ़ रहा है, चाहे वो माँ की कोख में या पैदा होने के बाद जायते वर्धते अस्ति विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति. ये जायते से विनश्यति, उत्पन्न होने से विनाश तक, विनाश के बाद भी और जन्म होने से पहले भी सब कुछ का साक्षी ये आत्मा है. अतएव ये जो स्थूल शरीर है, ये तुम्हारा बुद्धि की कल्पना है, बुद्धि कल्पित. अहम अतः अभिमानम त्याज, अभिमान को त्याग करो. मांस पिंडे पिंड अभिमानी अपि मानिना अपि बुद्धि कल्पित. ये बुद्धि कल्पित स्थूल देह और सूक्ष्म देह, जिसमें तुम्हारा बुद्धि तुम्हें सिखाते हैं कि ये मैं हूं, इस मैंपन की अभिमान को त्याग करो. तुम्हारा अतीत, भविष्यत और वर्तमान,
ये तीन काल में ही चैतन्य समान रूप से, एक रूप से नित्य वर्तमान है। अपने स्वरूप को उपलब्धि करके तुम शांत हो जाओ। तुम्हारा मन की जो चांचल्य है, एजिटेशन है, इट इज ओनली टू बिकम। Where there is becoming, there is restlessness in the mind. Because becoming में desire रहता है, हर चाहत creates the wave of thought. Just be and dispel and discard all mental agitation, depression, anxiety. त्याजाभिमानं कुलगोत्र नाम रूप श्रमेत् स्वार्धसवाश्रितेषु लिंगस्य। It is 297, previous it was 296। त्याजाभिमानं कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेष्वार्धसवाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तृत्वादिस्त्यक्त्वा भवाखंड सुख स्वरूपः। शव देह के साथ इसका पार्थक्य क्या है? न मृतदेह शुष्क है, और जिसे तुम जीवित कहते हो, इसमें थोड़ा भीगापन है, आर्द्र है। इस आर्द्र भीगापन शब्दुल्ल देह को अवलंबन करके वर्तमान तुम्हारा जो कुल, गोत्र, नाम, रूप, आश्रम, ये सारे अभिमान त्याग करो कि मैं इस कुल की हूं, मैं सूर्य वंशीय हूं, मैं चंद्र वंशीय हूं, मैं वैष्णि वंशीय हूं, या तो मेरा गोत्र है, मेरा गोत्र है भरद्वाज, अंगिरस, वशिष्ठ, सांडिल्य, ये सारे गोत्र। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय नेम? दिवाकर मीन्स सूर्य। अच्छा। और रूप, पता है मेरा रूप कैसे है? आईना के सामने खड़ा होते ही खुद डर जाता, ऐसे रूप है। आश्रम, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं सन्यासी हूं, ये सारे आश्रम की अभिमान, ये सारे आरोपित है। मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं एक सन्यासी हूं, ये भी अभिमान है। इस अभिमान को भी त्याग करो। ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर की धर्म है। और सूक्ष्म शरीर की धर्म क्या है? कर्तृत्व। पता है किसको अहंकार बोलते हैं? जिसे तुम हिंदी में अहम बोलते हो। अहम करोमि, अहम करोमि, अहम करोमि। मैंने किया है, मैं करूंगा, ये मेरा काम है, ये मेरा मकान है, ये मेरा जमीन जायदाद, मेरा शरीर है। ये सारे कर्तृत्व, ये सब झूठा है। किस चीज का मैं?
एक पल के लिए सांस छोड़ने के बाद कोई मैं और मेरापन की अस्तित्व नहीं रहे। तुम आत्मा हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम अपने अंदर जो क्षुद्रत्व को अनुभव करते हो, ये वृहत है। अगर कोई दर्पण में पूरा समुंदर को देखे, दर्पण की समुंदर ये प्रतिबिंबित है। दर्पण टूट जाने से प्रतिबिंब बिंब में मिल जाते हैं। सारे अभिमान को त्याग करो, रहेगा क्या? नित्य सुख, नित्य शांति, नित्य आनंद। संत्यन्ये प्रतिबंधा पुंसः। 298। संसार हेतव दृष्ट्वा दृष्टाः तेषाम् एव मूलं प्रथमः विकार भवति अहंकारः। जीव जीव ही होता है। जीव का कोई संबंध नहीं है। ये सारे संबंध हमारे कल्पना है, हमारे अविद्या, हमारे काम, हमारे संकल्प और हमारे कर्म, ये चार चीजों से संसार पैदा होता है। संसार की बंधन पैदा होता है, अविद्या, काम, कर्म। मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूं। इसीलिए गुस्सा होने से मैं बार बार बोलता हूं, लोग पहले ही बोलते हैं तुझे पता है मैं कौन हूं? तो किससे बात करते हैं? We don't know who we are. That's why we start doing a lot of desires, which is not conducive to us. If I forget that I am a sannyasi and I start desiring a lot of things like grihasti, does it suit me? Does it fit with my life? Of course. एक बच्चा बड़ों की तरह कुछ काम करते रहे, ये अच्छा लगता है? उचित नहीं। ऐसे ही जो जीव है वो जीव ही है। उनका ना तो माँ है, ना तो बाप है, ना तो बेटा है, ना तो पत्नी है, ना तो बेटी है, ना कोई रिश्ता है, ना किसी के साथ कोई नाता है। आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ रेजोल्यूशन, वी स्टार्ट डूइंग कर्मा। Actually, we weave our own net, our own trapping net, and we get trapped by our own self. यही संसार बंधन है। ये संसार मेरा रचना है। जीव की भ्रांति भ्रांत बुद्धि से रचित ये संसार, और ये संसार की बंधन अज्ञान से उत्पन्न। जीव की पहला विकार है अहम, मैं।
मैं ये शरीर हूं, ये सब मैंने किया है, मेरे वजह से सब कुछ हुआ। ये अहंकार ही सारे बंधन की कारण है, सारे बंधन की मूल है। यो वो पुरे सोहमिति प्रतीतः बुद्ध्या प्रकृप्त तमसाति मूढ़या तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य। ये अहंकार कहाँ से पैदा होता है? ना हमारे बुद्धि अति गाढ़ा तमोगुण से आवृत है, और एकदम गाढ़ा तमोगुण से आवृत बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है ये अहंकार। और वही अहंकार इस शरीर में मैं ये हूं। डू यू नो स्वामी जी, मुझे कोई समझते नहीं, मैं कितना अकेला हूं। नो बॉडी अंडरस्टैंड्स। मैं कितना कोशिश करता हूं, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा माँ बाप, कोई मुझे समझा नहीं कभी। मैं सबको समझाना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। अरे बुद्धू, पहले तुम समझो हु यू आर। दैट्स वाई ये गलत फहमी होता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सबल हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं स्थूल हूं, मैं पतला हूं, मैं मरीज हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं लंबा हूं, मैं नाटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुश्री हूं, मैं विश्री हूं। आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंग्सियस, आई एम इमोशनल। यू हैव नो आइडिया स्वामी जी how emotional I am. Nobody cares for my emotions. Nobody cares for my innocence also. मैं कितना भोला हूं, इनोसेंट। सिर्फ एक समझते थे, आज वो भी नहीं समझते। ऐसे वृत्ति प्रकाशित होता है। लेकिन गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, शास्त्र कृपा से और आत्म कृपा से, अपने खुद की कृपा से, जब ये अहंकार विनष्ट हो जाता है, तब ये आत्मा और ब्रह्म अभेद है, एक है, ये उपलब्धि होता है। जीवन में और कोई प्रतिबंधकता नहीं रहता। इट वॉज श्लोका नंबर 301। नाउ इट इज 302। ब्रह्मानंद निधिर महाबलवताहंकार घोराहिना संवेष्ट्यात्मनि रक्ष्यते गुणमैश्चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्यमहासिना श्रुतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयम् निर्मूल्य हिमिमं निधिं सुखकरम् धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः। वर्स नंबर 302। अहंकार रूपी, अहम रूपी
भयंकर भयाल महाबलवान सर्प, उनका तीन हुड है. इट इज हैविंग थ्री हुड्स. व्हाट आर दे? सत्वगुणी, रजगुण और तमोगुण. तो एक सांप की तीन हुड है. ये सांप की नाम क्या है? अहंकार. और इस ये अहंकार महाबलवान है. एंड इट इज हैविंग थ्री हुड्स: सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. ये तीन भीषण भयानक मस्तक के द्वारा सांप क्या करते हैं? ऐसे करके हमारे गाड़ी एक जगह पर रुके थे, तो एक सांपुड़े आया. तो उनका एक सांप ऐसे था. एंड आई लव एनिमल्स, यू नो. अचानक मैंने उसको ऐसे करके जब पकड़ा तो वो ऐसे पकड़ने लगा. उसको छुड़ा के जब गले में लगाया तो ऐसे ही खुद कर दिया. इस बार जब हम लोग कुंभ में जा रहे, तो मुझे लगा कि अरे, भगवान शंकराचार्य जी भी तो ऐसे ही बताया है कि ये महाबलशाली जो सर्प है, ये ऐसे पकड़ लेता है. किसको पकड़ते हैं? उस समय मेरा हाथ को पकड़ते हैं. लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो अहंकार रूपी सर्प है, वो हमारे ब्रह्मानंद रूप, हमारे जो महामूल्यवान धन है, उसको ऐसे 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 करके इन अ स्पाइरल वे अपने अंदर रख देता है. इस ब्रह्मानंद स्वरूप को क्रियाहीन कर देता है. लेकिन जिनको ये कला आता है कि कैसे सांप को छुड़ाया जाए, वो आहिस्ता 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 सांप को छुड़ा के ऐसे कर देता है दोनों हाथों से. ऐसे ही जो विचारशील विवेकी पुरुष है ना, वो अपने श्रुति अनुसार विचार रूप तीक्ष्ण तरवारी की सहायता में पहले अहंकार की तीन माथा कट देता है. और जब अहंकार रूपी सर्प का विनाश हो जाता है, तब सुखदाई जो रत्न है अंदर, वो ब्रह्मानंद लाभ की अधिकारी हो जाता है. पहली रात हम लोग जब झारखंड पार कर रहे थे, एक अद्भुत जगह हम लोग पार किया. पूरा रास्ते में सिर्फ अस्त्र और शस्त्र बेच रहे हैं लोग. अब विश्वास भी नहीं कर सकते, हजारों तरवारी. हम लोग पूछते भाई ये क्यों लगता है? भले इधर कुछ मसला होता है कभी कभी, तो हर लोग अपने सेफ्टी के लिए लेके जाते हैं. कितना तरीका की अस्त्र और शस्त्र. मैं बोला तो आप इतना रात को इधर ऐसे करके दुकान सजा के बैठे क्यों? रात को 1 बजेगा. बोला नो, लोग
अपने घर को सजाने के लिए भी ले जाते हैं। जिनका जो काम है, तरवारी का काम है काटना, वो सजाने का वस्तु नहीं होता है। सजाने का और दूसरा कुछ सामान हो सकता है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र मन में युद्ध पैदा करते हैं, रजगुण पैदा करते हैं। जब घर में, संसार में, हर संसार में कुछ ना कुछ होता है, खिट खिट पिट पिट, तब लगेगा अरे भाई, हाथ है तो इतना मुंह से क्यों लड़ रहे हो। और घर में जब तलवारी सजा के रखा है, सिर्फ अपने खाली हाथ से क्यों लड़ रहे हो। तलवारी लड़ाई की वस्तु है। आप जो शास्त्र सुन रहे हैं ना, ये भी तलवारी है, तलवार है, चाकू है। और जब अपने जीवन के अंदर संशय रूपी राक्षस युद्ध घोषणा कर देता है, तब आपको लड़ना पड़ेगा। और गुरु कृपा से, प्रभु की कृपा से लड़ने के लिए सारे अस्त्र और शस्त्र आपके पास है, जो है शास्त्र विचार। जैसे गुरु ने सिखाया, जैसे गुरु परंपरा ने सिखाया, ऐसे ही शास्त्र रूपी, विचार रूपी तरवारी से लड़ो और अपने अंदर संशय रूपी, अहंकार रूपी राक्षस को नाश करो और सुखी हो जाओ अनंत समय के लिए। सारे अनंत ही तो है, अनंत संसार है ना आपके गुरु पादुका स्तोत्र में। यह ज्ञान भी अनंत है, अनादि है, लेकिन इसका अनंतत्व खत्म हो जाता है शास्त्र विचार से। यावद्वा यत्किंचित् विषदोष स्फूर्तिरस्ति चेद्देहे कथमारोग्याय भवेत् तद्वद् अहंतापि योगिनो मुक्तैः। किसी व्यक्ति को सांप काट लिया, ये 303 है, तो 301, 302 हम लोग कंप्लीट किया, अभी 303। कोई विषाक्त प्राणी किसी को काट दिया, जब तक पूर्ण मात्रा से उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तब तक वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। कभी नहीं हो सकता है, थोड़ा सा भी रहने से भी व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। ऐसे ही अहंकार की विष थोड़ा सा भी रहने से साधक स्वस्थ नहीं बनते, मतलब मुक्ति लाभ की अधिकारी नहीं। भगवान श्री राम कृष्ण बहुत सुंदर बोलते थे इसके बारे में। অহংকারের লেশটুকু থাকলে তাকে পাওয়া যাবে না। It is impossible to get the eternal bliss if there is an iota of your egotism. पता नहीं इन श्रोताओं में कितने लोग कभी सुई में धागा चढ़ाया है।
उस धागे में अगर थोड़ा सा भी रहेगा ना, तो धागा सुई के अंदर नहीं जाएगा। एक साधक के अंदर जब तक मैं शरीर हूं, मैं दिवाकर चैतन्य हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं इस आश्रम की अध्यक्ष हूं, ऐसे अहंकार जब तक रहेगा तब तक मुक्ति संभव। मतलब इटर्नल ब्लिस के बारे में घंटों तक प्रवचन दे सकते हैं दिवाकर चैतन्य, लेकिन उस शांति की, उस मुक्ति की, उस आनंद को चख नहीं सकते। जैसे पहले चीनी मिल में बैल ऐसे करके चीनी का काम करते थे और चीनी का बोरा भी उठाते थे, लेकिन उनका मीठापन पता नहीं था। वो सिर्फ बहन करके ले जाते थे। ऐसे ही शास्त्र की माधुर्य को जो व्यक्ति नहीं चख सकते, इस शास्त्र उनके लिए उपयोगी नहीं होगा। और शास्त्र को चखने के लिए अहंकार की नाश होना जरूरी है। अहंकार अगर नाश नहीं होगा तो शास्त्र को चख नहीं सकता, आनंद को चख नहीं सकता। If your tongue is fully coated with something else, you can't taste anything else. There will be tongue, there will be food, but there is no contact between the food and the tongue. What is the use of eating? अगर आप इतने शास्त्र सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं घंटों तक, लेकिन इस जीव की आवरण को ना हटाए, अपने अंदर जो अहम बोध है, अहंकार को अगर नाश नहीं करोगे, शास्त्र को चख नहीं सकता। शास्त्र किसके बारे में पता है? शास्त्र आप खुद के बारे में, तुम्हारे अंदर की खुद के बारे में बताया है। मतलब यू कांट टेस्ट योर सेल्फ। यू कांट टेस्ट योर सेल्फ मीन्स यू आर द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। दुनिया की सारे सामान इकट्ठा करके भी आपके पास दिया जाए तो भी आप सुखी नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर स्थित सुख को चख नहीं रहा। अपने अहंकार को नाश करो और आनंद में स्थित रहो। हरि ओम तत्सत।